Hello students. Hello students. Good morning to all of you. कल हमने सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस बताया कैसे होते हैं और उसमें जो बॉन्डिंग की शिफ्ट होती है वो कैसी होती है। जैसे आज पुनः हम उसको रिवाइज कर लें कैसे कैसे होता है और उसके बाद हम बताएंगे एफएमओ मेथड, मतलब कि इसमें जो ऑर्बिटल की सिमेट्री है और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो उसके लिए कौन कौन सी मेथड्स हैं जिससे ये प्रोडक्ट संभव होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैसे कैसे जो बॉन्डिंग हुई थी सिग्माट्रोपिक में वो कैसे कैसे होती है। जैसे हमने एक डाइंस लिया, डाइंस मतलब डाइंस में एक एलाइलिक पोजीशन है और एलाइलिक पोजीशन में जो मेथिल के हाइड्रोजन है उसकी जगह हमने ड्यूटेरियम ले लिया, मतलब जो मेथिल था अब CD3 हो गया। अब इसमें दो डबल बॉन्ड है तो इसकी जो नंबरिंग होगी कहाँ से होती है, एलाइलिक पोजीशन से। एलाइलिक पोजीशन 1 2 3 4 एंड 5 और इसके इस एलाइलिक पोजीशन से एडजेसेंट जो सिग्मा बॉन्डेड है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है सिग्मा बॉन्ड तो ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम को हम 1 नंबर डाल देंगे। अब ये ड्यूटेरियम शिफ्ट होता है इस पोजीशन पर। यदि यहाँ से शिफ्टिंग इस नंबर 1 ड्यूटेरियम की जो शिफ्टिंग है वो 5th पोजीशन पर होती है तो हम इसे कहते हैं 1,5 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, मीन कि 1,5 शिफ्ट है इसमें। यहाँ और जो डबल बॉन्ड था वो क्या हुआ कि जो यहाँ डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट हो गया यहाँ और यहाँ का जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो कार्बन था वो क्या था, sp2 हाइब्रिड कार्बन और यहाँ जो कार्बन था वो क्या है, sp3 हाइब्रिड कार्बन है। अब यहाँ जब शिफ्टिंग हो गई तो ये जो sp2 हाइब्रिड कार्बन कन्वर्ट हो गया sp3 में और यहाँ जो sp3 हाइब्रिड कार्बन था वो कन्वर्ट हो गया sp2 में। इट मीन्स द product formation depends on the shifting on sigma bond. Product formation depends on shifting of sigma bond. अब जब हम जैसे हमने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ा और साइक्लोएडिशन रिएक्शन पढ़ा, उसमें देखे कि जो रोटेशन होता है सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड का या तो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है और इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग होती है वो होल मॉलिक्यूल्स में होती है, मतलब साइक्लिक टाइप्स होती है। तो यहाँ भी जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इनकी भी शिफ्टिंग साइक्लिक होगी। मेन की जो एरो होगा, एरो मतलब ये जो कर्ली एरो है इसका मूवमेंट होगा या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे यहाँ सिग्मा बॉन्ड है इसका अगर मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इसका भी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका भी मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। मीन की होल साइक्लिक शिफ्ट हुई है और जब होल साइक्लिक शिफ्ट हुई है कहाँ से कहाँ शिफ्टिंग हुई है उसी हिसाब से हम इसे 1,5 शिफ्ट या 1,3 शिफ्ट नाम देते हैं। यदि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता हो वो इस पोजीशन से हो, मतलब ये 1 2 3, यहाँ भी sp2 हाइब्रिड कार्बन है, यदि मूवमेंट केवल यहीं से हो, ये ड्यूटेरियम यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ ये डबल बॉन्ड ये हो जाए और ये जो डबल बॉन्ड है वो कांस्टेंट रहे, मतलब कोई चेंज ना हो, तब उस केस में हम क्या कहेंगे इसे
ये 1 हो जाता है और ये 1 2 3, तो ड्यूटेरियम कहाँ शिफ्ट होता है? यदि यहाँ शिफ्ट होता तो हम उसे क्या कहेंगे? 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कहेंगे। जैसे हमने ये दिखाया 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में ये ड्यूटेरियम है और यहाँ ये 1 है, 2 है और ये 3 और ये 1। यहाँ जो शिफ्ट, ये जो ड्यूटेरियम शिफ्ट हुआ है वो थर्ड पोजीशन पर हुआ है, तो इसलिए देखिए यहाँ हुआ, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट। मीन कि एक ही मालिक्यूल में, अब इस तरह से हम ये देखते हैं कि एक ही मालिक्यूल में दो टाइप की शिफ्टिंग पॉसिबल है, एक 1 5 शिफ्ट, एक 1 3 शिफ्ट। तो कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं पॉसिबल होगा, ये डिपेंड होता है ऑर्बिटल की सिमेट्री कैसी है। और ऑर्बिटल की सिमेट्री के साथ साथ जो है रिएक्शन कि कहाँ हुआ है, थर्मल हुआ है कि फोटोकेमिकल हुआ है। यदि थर्मल होता है तो उस केस में प्रोडक्ट अलग बनेगा, और फोटोकेमिकल होगा तो उस केस में प्रोडक्ट अलग बनेंगे। जैसे हमने साइक्लोएडिशन में देखा या इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में देखा, वैसे ही इसमें भी होता है। अब इस मॉलिक्यूल्स में, ये जो मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल में दो टाइप की शिफ्टिंग है। तो जैसे हमने पहले साइक्लोएडिशन रिएक्शन में देखा कि जो 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक 1 3 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है? फोटोकेमिकल, मतलब 2 2 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन है, 2 2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है तो फोटोकेमिकल होता है। यदि 3 3 या 4 + 2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है तो थर्मल होता है। थर्मल मीन कि जो इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसी बेसिस पर हम उस रिएक्शन को फोटोकेमिकली बनाते हैं या थर्मली बनाते हैं। मीन कि कई आपके पास कई कंडीशन हो गई, एक सिमेट्री हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो जाता है, और एक रिएक्शन फोटोकेमिकली अलाउड होता है कि थर्मली अलाउड होता है। तो ये सब जो डिपेंड होता है वो ट्रांजिशन स्टेट के बेसिस पर डिपेंड होता है। यदि ट्रांजिशन स्टेट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक टाइप से हैं, एरोमेटिक मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं या 14 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो क्या कहते हैं? उसे एरोमेटिक ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो यदि ट्रांजिशन स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तो जनरली रिएक्शन क्या होता है? थर्मली होता है। और यदि ट्रांजिशन स्टेट में 4 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं तो रिएक्शन क्या होता है? फोटोकेमिकली होता है। वैसे ही इसमें भी जो काउंटिंग होगी वो सिग्मा बांड को भी जोड़ेंगे और पाई बांड को जोड़ेंगे। तो जैसे यहाँ 1 5 शिफ्ट हुई है तो 1 सिग्मा बांड, 1 इलेक्ट्रॉन ये, और 5 जो है इलेक्ट्रॉन इसके एलाइलिक डाइन सिस्टम के। टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो शिफ्ट होते हैं, मूवमेंट होते हैं ट्रांजिशन स्टेट में, वो 6 होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो रिएक्शन क्या कहलाता है? थर्मल कहलाता है। यदि 1 3 शिफ्ट होती है तो 1 3 मतलब 1 सिग्मा बांड और 3 एलाइलिक हाइड्रोजन, डबल बांड प्लस एलाइलिक कार्बन का बांड, तो 3 ये 1 ये, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यदि ट्रांजिशन स्टेट में इन्वॉल्व होते हैं, मूवमेंट होते हैं उनके, तो उसे हम उस रिएक्शन को कहते हैं फोटोकेमिकल शिफ्ट।
जैसे यहाँ क्या है 1 एलाइलिक पोजीशन 1 2 3 ये हो गया और ये 1 हो गया। और यहाँ से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्बिटल्स है ये भी इन्वॉल्व हुआ डिलोकलाइजेशन में, और ये तीनों ऑर्बिटल्स भी डिलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए 1 2 3 और ये 1 4, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। तो ये जो यदि 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तो ये रिएक्शन फोटोकेमिकल होगा, नॉट थर्मली होगा। अब हम इसके कुछ जो है ऑर्बिटल की सिमेट्री देखें और उसी बेसिस पर हम एफएमओ मेथड को आइडेंटिफाई करेंगे कि एफएमओ मेथड के बेसिस पर ये कौन सा रिएक्शन फोटोकेमिकली अलाउड होगा, कौन सा रिएक्शन थर्मली अलाउड होगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल के तौर पर 1,3 शिफ्ट लेते हैं। 1,3 शिफ्ट में ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होता है यहाँ, और ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ के शिफ्ट मूवमेंट हुए, एक सिग्मा बॉन्डेड और 2 पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इसके हुए और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। तो सबसे पहले हम इस 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को का ऑर्बिटल्स बनाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हुए हैं ऑर्बिटल में, तो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं और 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो अब चूँकि 8 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, तो इसमें एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा, एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मौजूद होगा। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 3 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में, 1 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो 1 इलेक्ट्रॉन जब इसमें हो गया तो ये वाला ऑर्बिटल्स क्या कहलाएगा, होमो कहलाएगा, ये वाला ऑर्बिटल्स लूमो कहलाएगा। अब इसकी जो सिमेट्री होगी ये क्या होगी, ये ग्राउंड स्टेट की m, इसकी C2, इसकी m। तो ये जो है ये ऑर्बिटल्स है, यदि ग्राउंड स्टेट में स्टेबल है ये C2 सिमेट्री दिखाएगा, और यदि एक्साइटेड स्टेट में होता है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है यहाँ इस साइथ्री ऑर्बिटल में। उस केस में होमो क्या कहलाएगा, जो लूमो है वो होमो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हम पहले जानते ही हैं। अब हम आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन के पास केवल एक ही ऑर्बिटल होता है, वो भी स्फेरिकल टाइप का होता है, स्फेयर होता है, स्फेयर ऑर्बिटल है। और स्फेरिकल ऑर्बिटल्स की उपस्थिति कहाँ होगी, जिससे जो ऑर्बिटल के दोनों ऑर्बिटल हैं, दोनों एफएमओ ऑर्बिटल जो है उससे ओवरलैपिंग कैसे संभव होगी। जैसे अब हम सपोज दैट ऑर्बिटल जो ग्राउंड स्टेट में स्टेबल है मॉलिक्यूल, उस केस में होमो जो होता है वो C2 सिमेट्री। तो सबसे पहले हम होमो लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लूमो को नहीं लेंगे, होमो को लेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। यही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, और जब शिफ्ट होता है तो इसका मतलब कि इस जो ऑर्बिटल टेकन होता है वो Site2 ऑर्बिटल होता है। अब Site2 ऑर्बिटल का जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होंगे उसमें सिमेट्री कौन सी होगी, C2 सिमेट्री। C2 सिमेट्री तो एक C2 सिमेट्री मतलब एक प्लस एक माइनस, बीच वाले ऑर्बिटल को पॉइंट से लिखते हैं। अब ओवरलैपिंग करना है तो बॉन्डिंग बनानी होगी। बॉन्डिंग बनाने के लिए यदि C2 सिमेट्री है तो एक प्लस एक माइनस होगा। हाइड्रोजन जो ऑर्बिटल है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मतलब सपोज दैट ये पॉजिटिव लोब्स है, तो पॉजिटिव लोब्स का इंटरेक्शन पॉजिटिव लोब्स के साथ होगा। चूँकि यहाँ निगेटिव लोब्स नहीं है तो निगेटिव लोब्स जो है यहाँ इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो जब यहाँ पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन हुआ है तो ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाएगा, और यहाँ बॉन्डिंग केस। और जब यहाँ
पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ हुआ है तो ये एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन कहलाएगा। मीन कि जब इस टाइप का ट्रांजिशन होता है तो उसे कहते हैं सिमेट्री फॉरबिडन। मीन ये जो रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। यदि हम सेकेंड केस देखते हैं, केस सेकेंड, ये सेकेंड केस है। सेकेंड केस में यदि हम इस जो सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल है उसको हम इनके दोनों के बीचों बीच चलाते हैं, उस केस में यहाँ से भी डिस्टेंस समान हो जाएगी, यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस समान हो जाएगी, यहाँ क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव लोब्स है, यहाँ भी पॉजिटिव लोब्स है। दोनों ऑर्बिटल के बीच इंटरेक्शन होने लगेगा, तीनों ऑर्बिटल के बीच में। तो इस तरह से हम कह देंगे कि हाँ यदि ऐसा होता है तो ये सिमेट्री अलाउड होती है। लेकिन सिमेट्री तो ऐसे संभव है, लेकिन क्या जो प्रोडक्ट है का जो ट्रांजिशन स्टेट का जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी ज्योमेट्री अलाउड होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे बीच में आएगा तो यहाँ जो है डिस्टेंस जब ओवरलैपिंग यहाँ होती है तो यहाँ डिस्टेंस एज कंपेयर टू कम होती है, लेकिन जब ओवरलैपिंग ऑर्बिटल यहाँ हम शिफ्ट हो जाते हैं तो यहाँ डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से डिस्टेंस जब ज़्यादा हो जाती है तो ओवरलैपिंग करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए जो 1,3 रिएक्शन है उसमें जो C2 सिमेट्री ऑर्बिटल है एफएमओ के जो C2 सिमेट्री ऑर्बिटल हैं वो ज्योमेट्रिकली फेवरेबल नहीं होते। जैसे यहाँ लिखे हैं ना कि इन अदर वर्ड्स द साइज ऑफ द 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन इज स्मॉलेस्ट and distance between the two lobes interacting p orbital of carbon is maximum. Hence orbital of 1s cannot interact effectively with the p orbital at the same time in the formation of transition state. जब C2 सिमेट्री में जो ट्रांजिशन अलाउड नहीं होता है तब हम इसका जो एक्साइटेड स्टेट होमो लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट होमो तब लिया जाएगा जब इसके इलेक्ट्रॉन या साइटू के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इसमें। वो कब होता है? जब रिएक्शन फोटोकेमिकली संभव होता है। जब फोटोकेमिकली होमो लेते हैं इसका मतलब ये होमो कहलाएगा फोटोकेमिकली और ये होमो कहलाएगा थर्मली। ये थर्मली होमो, ये फोटोकेमिकली होमो है। जब हम फोटोकेमिकली होमो लेते हैं उस केस में जो साइथ्री ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या होती है? यम सिमेट्री होती है। अब यम सिमेट्री है तो ये प्लस फ्रंटियर ऑर्बिटल्स और बीच वाले ऑर्बिटल्स को हम नहीं दिखाते। फ्रंटियर केवल हम फ्रंटियर ऑर्बिटल्स को दिखाएंगे। उस केस में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन एटम का स्फेरिकल ऑर्बिटल है वो उसमें पॉजिटिव लोब्स हैं तो दोनों या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे। यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन होगा और यहाँ भी पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन होगा। जब इस टाइप का इंटरेक्शन होगा सेम मिनिमम डिस्टेंस पर तो उसे कहेंगे सुपराफेशियल माइग्रेशन या सुपराफेशियल इंटरेक्शन। अब यदि ये तो ऐसे हो गया, यदि यही जो हाइड्रोजन का जो स्फेरिकल ऑर्बिटल है वो यदि हम यहाँ दिखाते इसको, जैसे हमने यहाँ दिखाया ये पॉजिटिव लोब्स है, ये पॉजिटिव लोब्स है और ये क्या है? ये भी पॉजिटिव लोब्स है। उस केस में ये जो ऑर्बिटल है वो क्या है? C2 सिमेट्री। जब इस टाइप का इंटरेक्शन होगा इसमें तो उसे कहेंगे एंटागाफेशियल मोड या एंटी शिफ्ट।
ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होती है इसलिए इंटरेक्शन कम होता है, लेकिन जब ये ऑर्बिटल्स होते हैं सेम पॉजिटिव लोब्स होते हैं, उस केस में इंटरेक्शन जो होता है प्रॉपर होता है, इसलिए ये जो 1,3 सिग्मा ट्रॉपिक जो शिफ्ट होती है वो क्या होती है, फोटोकेमिकली होती है। अब ऐसे ही ये तो 1,3 हो गई। अब 1,5 शिफ्ट में देखें, 1,5 शिफ्ट में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ, जैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होंगे। 5 शिफ्ट है, 1,5 शिफ्ट है, मतलब एक सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन एटम। अब 5 जो है कार्बन के पी ऑर्बिटल्स, तो 5 कार्बन के पी ऑर्बिटल हैं, तो 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनते हैं। और 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो इसमें एक psi1, एक psi2, psi3, psi4, psi5 होगा। यहाँ कोई नोट्स नहीं, यहाँ 1 नोट्स, यहाँ 2 नोट्स, यहाँ 3 नोट्स, यहाँ 5 नोट्स होंगे। उस केस में अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं। तो 5 हैं तो यहाँ होमो जो होगा वो क्या होगा, psi3 होगा, मतलब ये थर्मली होमो है। और जब फोटो कम के लिए होमो हम कहेंगे इसे, तो ये psi4 हो जाएगा। और लूमो जो केस में ये जो लूमो है, ये वाला लूमो, ये क्या है, थर्मली लूमो है। और ये वाला जो यहाँ लूमो बनता है, तो ये फोटोकेमिकली लूमो कहलाता है। अब यहाँ क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन हमने शिफ्ट कर दिए। अब होमो कौन सा हो गया, एम सिमेट्री, होमो एम सिमेट्री हो गया। तब उस केस में जो फ्रंटियर ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, एम सिमेट्री होंगे, एम सिमेट्री होंगे। तो यदि जो ओवरलैपिंग होनी है, ये क्या है, सबसे पहले इससे ओवरलैपिंग हुई है इसकी, अब इसको शिफ्ट होना है यहाँ। जब शिफ्ट यहाँ होना है तो क्या होगा, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ भी होनी चाहिए। तो यदि ये डिस्टेंस मिनिमम होती है तभी ओवरलैपिंग संभव होती है, यदि डिस्टेंस मैक्सिमम होगी तो ओवरलैपिंग संभव नहीं होगी। अब यहाँ यह भी पॉजिटिव लोब्स है, यह भी पॉजिटिव लोब्स है। अब ओवरलैपिंग क्या है, ये पॉजिटिव लोब्स यदि यहाँ टूटेगा तो इससे जॉइंट हो जाएगा। तो उस केस में अब ट्रांजिशन स्टेट में जो ओवरलैपिंग होने लगती है वो क्या होगी, इसके साथ भी इसके साथ भी, मतलब कि ये इसके यहाँ से टूट रहा है हाइड्रोजन और यहाँ शिफ्ट हो जॉइंट हो रहा है। तो ये जो ट्रांजिशन है क्या, सिमेट्रिकली फेवरेबल है। क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग है वो मिनिमम डिस्टेंस पर हुई है। मीन हम इस तरह से देखते हैं, जो हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग होती है वो तभी पॉसिबल होती है जब डिस्टेंस मिनिमम हो, और जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती। अब हम आते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ का जो हाइड्रोजन है, यदि इसमें एक स्टीरियोजेनिक है, स्टीरियोजेनिक मतलब कि एसिमेट्रिकल है, जैसे ये मिथिल है बिलो द प्लेन है, ये C2H5 एबव द प्लेन है और ये प्लेन में है। यदि यहाँ यस शिफ्ट, यस इसका नोमेनक्लेचर यदि यस आता है, यस आइसोमर है, उस केस में यदि ये जो हाइड्रोजन है यदि यहाँ शिफ्ट होता है तो यहाँ भी वो यस आइसोमर ही होना चाहिए। और यहाँ जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, ये इस हाइड्रोजन इस मेथिल के सीस है, तो सीस है तो यहाँ भी जो ड्यूटेरियम जो होगा, यहाँ भी जो हाइड्रोजन होगा वो सीस ही होना चाहिए। मीन कहने का मतलब ये हुआ कि जो सिमेट्री है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, सिमेट्री है वो चेंज नहीं होनी चाहिए।
अब यहाँ जो नोमेनक्लेचर है क्या है, यस है, यहाँ ई है। अब यस है और ये ई है, तो यहाँ जो डबल बॉन्ड बनेगा वो भी ई होगा। यहाँ जो हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ ये प्लेन में है, ये प्लेन में है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, प्लेन में ही जाएगा। ये यदि ये प्लेन में है, प्लेन में मौजूद हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी प्लेन में होगा। यदि ये एबव हाइड्रोजन होगा, यदि होता तो यहाँ भी जो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है वो भी एबव होता। यदि बिलो द हाइड्रोजन होता है यही यहाँ, तो यहाँ जो हाइड्रोजन शिफ्ट होता है वो भी बिलो होता है। सपोज माइग्रेशन इज सुप्राफेशियल, सुप्राफेशियल माइग्रेशन है, तो ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ जो है हाइड्रोजन क्या था, प्लेन में था, तो यहाँ भी हाइड्रोजन प्लेन में है। उस केस में यदि यहाँ यस आइसोमर बनता था, तो यहाँ आर आइसोमर कन्वर्ट हो जाएगा। वो डिपेंड होता है कि यहाँ भी किस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। यहाँ अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट हैं, यहाँ भी डिफरेंट टाइप के सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। यदि सेम होता तब तो यदि आर है तो आर ही बनता, यदि यस है तो यस ही बनता, लेकिन यहाँ सेम नहीं है, इसलिए इसके जो आइसोमर में उससे चेंजिंग हो जाती है। चेंजिंग होती है और डिपेंड होता है कि मेथिल है और ड्यूटेरियम है वो कैसे हैं। If migration is एंटागाफेशियल देन प्रोडक्ट हैज यस आइसोमर। एंटागाफेशियल मतलब यदि एंटी अपोजिट होता है, यदि ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है इधर से, तो ये क्या है, ये अपोजिट है, मतलब कि जो शिफ्टिंग होगी वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी। जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी तो हाइड्रोजन इधर से यदि जब कंबाइन हो जाता है, तो उस केस में जब नोमेनक्लेचर हम बनाएंगे क्या होगा, 1 2 3, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज है तो आर होगा 1 1 2 3। यदि ये बिलो द है, बिलो होता, ये क्या है, ये मेथिल आर नहीं होगा, यहाँ यस होना चाहिए, ये यस होगा, और यहाँ जो मेथिल है उलट जाएगा, ये मेथिल यहाँ चला जाएगा, ये ड्यूटेरियम यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। उस केस में जो आइसोमर होगा वो क्या होगा, यस आइसोमर होगा। मीन यदि सुप्राफेशियल होता है तो जो हाइड्रोजन है वो शिफ्टिंग इधर से होती है। यदि एंटागाफेशियल होता है तो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इसके बैक साइड से होती है। तो यदि इधर से होती है तो सिमेट्री में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये यस है, यदि ये प्लेन में है तो यहाँ भी प्लेन में होगा। यदि अपोजिट शिफ्टिंग होती है, एंटी शिफ्टिंग होती है, तो नोमेनक्लेचर ये मेथिल है ये क्या जाएगा, इधर चल शिफ्ट हो जाएगा, ये जो मेथिल है ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ मेथिल हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा, क्योंकि ये लेस इंडर्ड, ड्यूटेरियम क्या है, मेथिल से लेस इंडर्ड है। अब तक तो हमने ये देखा कि जो हाइड्रोजन था उसकी शिफ्टिंग कैसे हो गई थी। मेन की जो 1,5 सिग्मा ट्रैफिक रिएक्शन है उसमें यदि जो शिफ्ट होने वाला हाइड्रोजन एटम है वो हाइड्रोजन एटम है, तो उसकी शिफ्टिंग कैसे हुई। यदि शिफ्ट होने वाला एटम कोई एल्किल चेन हो, एल्किल ग्रुप हो, उस केस में जो प्रोडक्ट की जो सिमेट्री होती है थोड़ा सा चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि जो एल्किल है का जो कार्बन है वो क्या है, उसमें उसके पास पी ऑर्बिटल है। पी ऑर्बिटल में एक साइड लोब्स पॉजिटिव, एक साइड लोब्स नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से अब यस के नेगेटिव होने से, मतलब कार्बन के पास 2 लोब्स होने से, एक पॉजिटिव लोब्स एक नेगेटिव लोब्स होने की वजह से जो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है। क्यों, क्योंकि जब ट्रांजिशन स्टेट होता है, जो ट्रांजिशन स्टेट में होगा, ये सपोज दैट क्या है, मेथिल सबसे पहले क्या है, इससे बाइंड हुआ है, पॉजिटिव लोब्स है, यहाँ तो पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होना ही चाहिए, तभी ये कंबाइन है। अब इसको कंबाइन होना है इससे, तो ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव है, तो यदि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तब तो कम्बिनेशन होगा।
यदि इस टाइप से होगा तो रिएक्शन क्या होगा, ये 1,5 जो है माइग्रेशन क्या थर्मल होगा और कन्फिग्रेशन इज रिटेन विद इन द माइग्रेटरी ग्रुप, मतलब जो कन्फिग्रेशन होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इन केस ऑफ 1,3 शिफ्ट सुपराफेशियल ऑर्बिटल इन्वॉल्व्स अपोजिट लोब्स। 1,3 शिफ्ट होती है तो सुपराफेशियल ऑर्बिटल इन्वॉल्व्स अपोजिट लोब्स, thus the migrating carbon was originally bonded via its positive lobes in its now used its negative lobes। अब क्या होगा, अब ये जब 1,3 शिफ्ट होती है उस केस में जो कार्बन का जो ऑर्बिटल्स है उसमें एक पॉजिटिव लोब्स भी इन्वॉल्व होता है, उसका एक नेगेटिव लोब्स भी इन्वॉल्व होता है कार्बन का। जैसे ये पॉजिटिव लोब्स इससे बॉन्डेड है और यदि ये C2 सिमेट्री होता, C2 सिमेट्री होता तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन है तो ट्रांजिशन स्टेट में निगेटिव इसके साथ कंबाइन होने लगता। उस केस में ये क्या होगा, ए थर्मली सुपरफिशियल 1,3 माइग्रेशन configuration in the migrating group will be involved। मीन पहले ऑर्बिटल कैसा था, ऐसे बाउंडेड था, सिग्मा बाउंडेड थे। अब ये क्या हो गया, अब ये ऑर्बिटल ऐसे हो गया, मीन कि जो यहाँ ये टर्म अटैच थे वो क्या अब इधर शिफ्ट हो गए, इधर हो गए, मतलब जो इस जो ऑर्बिटल के मूवमेंट से जो एटम है इस कार्बन से जुड़े हुए वो भी मूव हो गए, वो भी रोटेट हो गए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो बॉन्डिंग है क्या है, यदि डबल बॉन्ड है तो हम इसका फ्रंटियर ऑर्बिटल्स लेते हैं। सपोज दैट एक ऑर्बिटल्स यहाँ बनेगा और एक ऑर्बिटल यहाँ होगा, इसी से अटैच जो है ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डेड ऑर्बिटल ये होगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। अब ये ऑर्बिटल जो है इसको शिफ्ट होना है इधर, तो इसके लिए ये जो यहाँ जो लोब्स होगा वो भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव लोब्स होना चाहिए, तो संभव है। और यदि निगेटिव लोब्स होगा तो उस केस में ये इसका जो निगेटिव लोब्स है ये इसका मूवमेंट हो जाएगा। मीन अब यहाँ जैसे हम ट्रांजिशन स्टेट देखते हैं, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन है ट्रांजिशन स्टेट में। अब ये क्या है, ये बॉन्ड ऑफ स्लाइटली यदि मूवमेंट होता है इसका, ये बॉन्ड यदि मूव होता है इधर, ये क्या जाता है, यहाँ चला गया, ये पॉजिटिव लोब सीधा हो गया, जो ड्यूटेरियम था इधर था वो यहीं यहाँ मौजूद है। अब यहाँ जो है ये क्या है, C2 सिमेट्री, C2 सिमेट्री है, तो C2 सिमेट्री है तो यह माइग्रेशन संभव नहीं है, इंटरेक्शन संभव नहीं है। जब इंटरेक्शन संभव नहीं है तो अब इसका जो है रोटेशन करना पड़ेगा। जब रोटेशन होगा ये पॉजिटिव लोब से एबव चला जाएगा, नेगेटिव लोब पॉजिटिव लोब से बिलो आ जाएगा, नेगेटिव लोब से एबव चला जाएगा। या जब रोटेशन होने की वजह से ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ऑर्बिटल है वो हॉरिजॉन्टल यदि हो जाता है ट्रांजिशन स्टेट में, जैसे ये क्या हॉरिजॉन्टल हो गया, अब उस केस में ये पॉजिटिव का साथ का इंटरेक्शन पॉजिटिव के साथ तो है ही, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ भी होने लगता है। जब ये नेगेटिव का नेगेटिव के साथ होने लगता है तो अब इस केस में ये ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। मीन अब जो रोटेशन होने की वजह से जो बॉन्डिंग हुई है उससे जो कार्बन एटम है उसकी सिमेट्री चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ क्या है, OAC है, मतलब ड्यूटेरियम है, OAC और ट्रांस है, और यहाँ क्या है ड्यूटेरियम OAC
ट्रांस है। और यहाँ जो बॉन्डिंग है ड्यूटेरियम OH ट्रांस है। और यहाँ ड्यूटेरियम OH क्या है, सीस हो गए। देखिए सीस हो गए, ट्रांस नहीं सीस है, ये सीस है, ड्यूटेरियम भी और OH सीस हो गए। यहाँ ड्यूटेरियम OH क्या है, ट्रांस है। तो मतलब यदि रोटेशन होगा 1,3 सिग्मा ट्रैफिक में, थर्मल अलाउड रिएक्शन है यदि, तो रोटेशन होगा तो ये तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा यदि रोटेशन नहीं होता है तो। मीन ओवरऑल जब हम देखते हैं तो कुछ रिएक्शन ऐसे बनते हैं कि जो 1,3 सिग्मा ट्रैफिक शिफ्ट है, जब हाइड्रोजन एटम होता है तो प्रोडक्ट का अलग बनता है, और जब मेथिल होता है, मेथिल कार्बन होता है या एथिल कार्बन होता है, उस केस में जो प्रोडक्ट होता है वो अलग आइसोमर का बनता है। तो वो इस ओवरऑल प्रोसेस में एक सिलेक्शन रूल्स निकल कर आता है। सपोज दैट इस यदि ट्रांजिशन स्टेट में एंटी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, एंटी एरोमेटिक मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो यदि रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम है, एक कार्बन एटम है, तो फोटोकेमिकली अलाउड होगा और रिटेंशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम मिलेगा। यदि थर्मली अलाउड रिएक्शन होता है तो इन्वर्जन होगा। यदि इन्वर्टेड ट्रांस प्रोडक्ट बनता है तो थर्मली अलाउड होगा। यदि सीस प्रोडक्ट मतलब सेम प्रोडक्ट बनता है तो फोटोकेमिकली होगा। यदि ट्रांजिशन स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं तो जो थर्मल रिएक्शन होगा उसमें जो प्रोडक्ट होगा वो रिटेंशन का होगा, मतलब सेम होगा। और जब रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो यदि ट्रांस बनता है तो हम उसे कहेंगे कि रिएक्शन फोटोकेमिकली अलाउड है। मतलब यहाँ याद करना है कि यदि सिमेट्रिकल है, रिटेंशन वाले प्रोडक्ट हैं तो थर्मली अलाउड होगा, जैसे आपने पहले से पढ़ा है कि सिमेट्री चेंज नहीं होना चाहिए। यदि सिमेट्री चेंज हो जाती है तो रिएक्शन फोटोकेमिकली अलाउड हो जाएगा। और ऐसे ही एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में के लिए, ट्रांजिशन स्टेट के लिए, यदि सिमेट्री में कोई चेंज नहीं होता तो रिएक्शन फोटोकेमिकल अलाउड होगा। यदि सिमेट्री में कोई चेंज हो जाता है, प्रोडक्ट की सिमेट्री में चेंज होता है तो रिएक्शन थर्मली अलाउड होगा। सेकेंड केस, यदि हाइड्रोजन एटम है, मॉलिक्यूल में जो माइग्रेशन हुआ है उसका हाइड्रोजन एटम है, तो उस केस में यदि एंटी एरोमेटिक है तो रिएक्शन थर्मली अलाउड होगा, फोटोकेमिकली अलाउड होगा। और यदि ट्रांजिशन स्टेट में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो रिएक्शन फोटोकेमिकली अलाउड होगा। धन्यवाद।